कभी ऐसा हुआ है कि जब आप पास्ट लाइफ में गए हो और किसी ने कोई डिटेल दी है वो आप ऑथेंटिकेट कर पाए हो कि अच्छा ये सच में एग्जिस्ट करता था एज एन एविडेंसेस? बिकॉज एज मच एज वी आर अडोरिंग दी स्टोरीज, जितना मज़ा और हंसी आ रही है हमें स्टोरीज सुनने में, उतना ही लॉजिकल माइंड के लिए एविडेंसेस जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कोई ऐसी स्टोरी है जो ऑथेंटिकेट हो ही हो आपके साथ? Sort of authentication हुई थी. तो there are two cases which I had one. So one, a gentleman came to me and he said, yeah, I met this lady at the airport and I somehow felt attracted to her. He's middle-aged gentleman. सिर्फ आई वॉज अट्रैक्टेड टू हर एंड पता नहीं मेरा मन कर रहा था कि जाके मैं उनकी हेल्प करूँ. शी हैड सम केस ऑफ मिसप्लेस्ड लगेज और समथिंग, तो वो भटक रही थी बेचारी. तो कहते मेरा मन किया उसको हेल्प करने का, और मैं ऐसी हेल्प करी कि 6 घंटे मैं एयरपोर्ट में ही रह के, उसका दूसरी फ़्लाइट में आ रहा था तो उसके साथ बैठा रहा, उसकी हेल्प करी पूरा उसको. तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कनेक्शन है मेरा. और उसके बाद आई बीन फीलिंग सो प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हर. मेरा मन बात करता हूँ मैं उससे, मतलब एक फ्रेंडशिप हो गई. तो ये क्या रीज़न है इसका? ओके. So I took him into the past life and he saw that that lady was the king and ये उनका minister था. Oh. And he was like managing everything, ध्यान रखता था. तो और भी details थी, I'm not going into that. He said, I want to bring that lady for a session. I said, okay, fine, bring her. तो लेके आए उसको, उसका मैंने किया सेशन. तो उसमें she saw herself as the king. तो this was one case where authentication मिल गई थी. Okay. उसमें एंड ही वॉज द मिनिस्टर. बट उसमें एक राइडर था कि शी सॉ दैट इन द एंड शी वॉज बीइंग मर्डर्ड. Okay. एंड हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल जो Minister. right? Like this was in a separate room, he was not present there. So she was like, should I trust him? Like, you just see, do you feel you can trust him? So that was one authentication. I mean, he didn't murder her, but he was responsible for the murder. हाँ, मतलब पूरा वो जैसे बनाते हैं मिली ना, भगत. हाँ, किंग के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा हुआ होता है, Conspiracy. कॉन्स्पिरेसी था. तो ही वॉज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर. तो इनफैक्ट शी सॉ हरसेल्फ इन द लास्ट पार्ट दैट शी इज इनसाइड अ बिग, शी राइडिंग अक्रॉस अ ओपन फील्ड ग्राउंड, और पहाड़ है और उसमें केव में गई है. वहाँ पे बुलाया गया था इसको, और वहाँ पे सारे षड्यंत्रों ने जो है ना मिलके इसका मर्डर कर दिया. एंड शी वॉज कॉलिंग आउट टू फॉर हेल्प टू दिस गाय. ही वॉज स्टैंडिंग इन द डिस्टेंस, पर ये वापस आगे नहीं आया. You too, Brutus. Right. This brings me to a very interesting question. क्योंकि आपने ये बात करी है तो, कि आपको लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमें हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज सॉल्व करने में मदद कर सकती है? बिकॉज अगर आपने ऐसी कुछ बात करी है जो राजाओं महाराजाओं से रिलेटेड है, तो कैन वी सॉल्व आवर पास्ट लाइफ मिस्ट्रीज, या फिर स्पिरिचुअल जो हमारी चीज़ें हैं जिनके हम एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, उसमें ये मदद हो सकती है? Quite possible. Okay. But then over here we might find there have been, like, not my personal cases, there have been cases on the net where things have been authenticated. तो possibility तो है. मैं एक ऐसा authentication मेरा साथ भी हुआ था. This lady, she is a dancer in this lifetime. She teaches dancing. Okay. And she was just interested to know कि डांस से मेरा इतना लगाव क्यों है. तो उसमें she saw herself in a past life as the courtesan नहीं होता जो डांसर्स होते, नर्तकी होती थी पहले, वो थी ये. एंड उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐड हो गई थी कि इट वाज इन औरंगजेब्स टाइम. Okay. And he had come, she saw herself in one of the south courts, maybe Hyderabad or somewhere like this. साउथ का कोर्ट था और औरंगजेब आया था वहाँ पे. he got attracted to her. Okay. और वो इतना मस्त हो गया कि मतलब he was with her only for 6-7 months. Okay. अब ना जो उसका कोर्ट था वो सफ़र कर रहा था, तो जो बाकी कोर्टियर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे उसके, उन्होंने एक प्लान बनाया. एंड दे लाइक सेंड अ मैसेंजर टू दिस लेडी कि आपको वहाँ बुला रहे, वो हवन करना है, कुछ पूजा करनी है. उसके लिए उसको बुलाया और रात को करनी है स्पेशल, ताकि वो आपकी शादी हो जाए इनसे. तो शी वेंट एंड एज यू से ख़त्म कर दिया उसको. This reminds me of बाजीराव. उसको उठा के क्लिफ से नीचे फेंक दे. शी सॉ ऑल दिस. Okay. कि आई वाज सिटिंग इन द हवन एंड दे नाइफ्ड मी एंड देन थ्रू माय बॉडी ओवर द क्लिफ. तो शी सॉ ऑल दैट एंड शी इन दिस लाइफ टाइम, अब वो तो हो गया, काम ख़त्म हो गया. लेटर, अ फ्यू डेज लेटर, शी सेंड मी अ पिक्चर ऑफ अ courtesan इन दैट कोर्ट. शी सेज आई एम फीलिंग दैट आई वाज दिस लेडी. मतलब उसने रिसर्च करी.
and she found it out. And there was similarity in features also. Normally होते नहीं है, but इसके थे. वाओ. So वो लग रहा था कि हाँ कुछ ऑथेंटिसिटी है इसमें. फिर मुझे ये भी लग रहा है कि जब आपके क्लाइंट्स ऐसा जान लेते हैं कि वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, वो बहुत एक सिग्निफिकेंट प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी रहे हैं पास्ट लाइफ में, डजंट इट अफेक्ट देयर प्रेजेंट आइडेंटिटी? Look, if they are in that awakened stage, they will utilize that to grow. ओके. And if they're not, then they'll keep cribbing पहले हाँ कि ऐसा अब क्यों नहीं है, वो भी cribbing में चले जाएंगे. तो it's how you deal with the situation that matters. मैं पहले अंबानी के घर पे पैदा हुई थी. ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.